नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी है, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का लोग मूल्यांकन बहुत ही समझते हैं कि इसकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसके औकात के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने बात रखूंगा। मुकम्मल रूप से 3 देश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और अभी हाल में नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है, तो चौथे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जिसके नेता कॉमरेड फिडेल कास्ट्रो थे। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है जिसके नेता कॉमरेड हो ची मिन्ह थे, आप लोग जानते होंगे। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का संबंध दूसरे तमाम पार्टियों से है जो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। फिलिस्तीन की पार्टी के साथ हमारा था, PLO के साथ हमारा संबंध था, इजराइल में कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ हमारा संबंध है, ईरान में कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे तुदे पार्टी कहते हैं, तुदे पार्टी के साथ मेरा सीधा संबंध है, हम लोगों का संबंध है। रसा की कम्युनिस्ट पार्टी से है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है और दुनिया के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, अफ्रीका में कई जगह कम्युनिस्ट पार्टी है, सूडान में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो साउथ अफ्रीका में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका है। उन सबों के साथ हमारा एक बिरादराना रिलेशन है। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 999118553332। हम दुनिया की मानवता के लिए लड़ते हैं, इसीलिए हम दुनिया के जब तक दुनिया में एक भी आदमी मजलूम मफलूस रहेगा हम उसके लिए लड़ेंगे और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी तो हमको खुशी होती है। और हम कहते हैं कि शान से कहते हैं देखिए क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है। हम खुशी से कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंतर्गत आपके 3 मिनिस्टर हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, आपको जानकारी नहीं है, हम साउथ अफ्रीका में रहे हैं तो हम जानते हैं। 3 कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर हैं और दुनिया के पैमाने पर आप कम्युनिस्टों को दिया लेकर के ढूंढने चला है लोगों ने। आपको ये मालूम हो कॉमरेड कि 1991 के बाद जब दुनिया के पूंजीवादी ताकतों ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया, तो उसके खिलाफ दुनिया के लोगों ने लड़ना शुरू किया। और जब से 1991 के बाद जितना नियंत्रण किया है वहाँ बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी बढ़ी है, सारे चीज वहाँ जितने भी हैं जन विरोधी कार्य हुए हैं। तो आपको ये आश्चर्य होगा कि लैटिन अमेरिका के 14 देशों में से 10 देशों के अंदर वामपंथी रुझान वाली पार्टियां जीत करके आई हुई हैं। अभी हाल के दिन 14 देशों में से 10 देशों में कांग्रेस कि हम कम्युनिस्ट यह सोचते हैं कि यदि जनता का एक छोटा सा भी कहीं उसको मिल जाए, उसको मदद मिल जाए तो हम उसके साथ रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो पार्टी है वह पूरे दुनिया के पैमाने की पार्टी है और भारत के अंदर हम जो है एक इंडिया अलायंस के साथी हैं। अभी आप लोगों को कभी कभी गुस्सा हो सकता है कि इंडिया अलायंस में बहुत सारे संघ विक्षोभ हैं और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी है, लेकिन ये वक्त की आवाज़ है कि हम यदि कोई एक बहुत भारी दिक्कत पैदा करने वाली शक्ति यदि सत्ता में है उसके खिलाफ हम छोटे छोटे उन दुश्मनों को हम नहीं चाहते हैं कि छेड़ना, हम चाहते हैं कि उनके साथ रह करके जनता को जो कुछ भी सुविधा मिल सके छोटी सी उसको मिले। इसीलिए हम इंडिया अलायंस को मजबूत रखना चाहते हैं और इसीलिए चाहते हैं इंडिया अलायंस मजबूत रहे तो यह एक बड़े जो हमारे दुश्मन हैं उसको चुनौती दे सके, जो सांप्रदायिकता का आधार बनाते हैं, जो जातवाद का आधार बनाते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके इस देश को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हमें एक छोटे और बहुत खतरनाक नहीं छोटे दुश्मनों के साथ भी दोस्ती करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि जनता को कहीं भी थोड़ा सा त्राण मिले और हम वो चाहते हैं। तो ये भारत की परिस्थिति है और कि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है और उस दुनिया के तब्दीली में बहुत सकारात्मक पक्ष हैं। भारत के अंदर भी जब हम विदेश से बाहर निकल के आते हैं, जब भारत की बात सोचते हैं तो यहाँ भी एक दौर में सांप्रदायिकता थी, यहाँ भी एक दौर में जातवाद की लहर, सांप्रदायिकता की लहर थी, लेकिन यहाँ की जनता चाहती है कि हमारे समस्याओं के ऊपर आप बोलिए,
बेरोजगारी के ऊपर बोलिए, महंगाई के ऊपर बोलिए, भुखमरी के बारे में बोलिए, शिक्षा नीति के बारे में बोलिए। हमको अब हिंदू मुसलमान लड़ा करके आप झूठा नहीं बना सकते, और इसलिए बदलाव होता है। बदलाव में विश्वास करना ही कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा गुण है कि वो बदलाव, चेंज, इनकलाब का मतलब ही होता है बदलाव। बदलाव में, चेंज में विश्वास हम करते हैं, और चेंज हुआ। आप लोग सोचते हैं कि चेंज कहाँ हुआ, सरकार तो वही है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या 200-400 का आवाज भरने वाले लोग, 303 का आवाज भरने वाले लोग 240 में सिमट गए कि नहीं? यह भी हमारे सामने मौजूद है। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है, और धीरे धीरे ज्यों ज्यों उनके जीवन की समस्याएं कठिन होती जाएंगी, त्यों त्यों वो जो है किसी न किसी हालत से एक नेतृत्व की तलाश में, और वो नेतृत्व केवल कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व हो सकता है। क्योंकि हम बुनियादी सवाल को समझते हैं कि बेरोजगारी क्यों होती है, महंगाई क्यों होती है, भुखमरी क्यों होती है, शिक्षा के इस क्षेत्र में इस तरह के संकट क्यों पैदा होते हैं, ये कम्युनिस्ट समझता है। और इसलिए आपकी खोज होने वाली है, और आप लोग यदि सचेत ढंग से, ईमानदार ढंग से जनता के दिलों के साथ न रहेंगे तो हम भी फेल हो जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे जनता की नजरों में। जब हम नहीं काम कर सकेंगे तो हमको क्यों जनता रखेंगे? लेकिन कम्युनिस्टों की एक परीक्षा होनी बाकी है, और उस परीक्षा में कम्युनिस्टों को सफल होने के लिए बहुत बड़े चांस आपको मिलने की संभावना है आया है। और दुनिया के पैमाने पर बहुत बड़ा जो है एक कसमसाहट भीतर में उसकी गरीबी और बेरोजगारी को आम जनता के लोगों के बीच में गरीब कसमसाहट है। और इसका आप यदि देखेंगे तो बांग्लादेश के अंदर आदमी की हालत क्या हुई, जो एक दिन के अंदर उसके प्रेसिडेंट को भाग करके हिंदुस्तान आना पड़ा। आप देखेंगे तो लंका में एक कम्युनिस्ट जो 3% वोट लेता था, आज कम्युनिस्टों को, एक कम्युनिस्ट है दिशा नायके उसका नाम है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। आप समझते हैं कम्युनिस्ट, एक कम्युनिस्ट जो है 1.25 लाख आदमियों के बराबर है, और इसीलिए कम्युनिस्ट को दिया लेके खोज रहे हैं कि कहाँ थे भाई, अब तुम ही चला सकते हो, आओ तुम कहीं छुपे मत रहो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि चिली के कम्युनिस्ट को मार के भगा दिया गया था। लोगों ने वहीं बाहर से चुनाव वो लड़ा, लोगों ने उसको वोट दी डाल करके फिर चिली का प्रेसिडेंट बना दिया। इसीलिए कम्युनिस्टों को खोज रहे हैं लोग, आओ ईमानदार साथियों, आओ नेतृत्व लो और देश को चलाओ। किस समय आपकी बारी आ जाएगी, आपको ईमानदारी से गरीब मजदूर के लिए जो आपकी सबसे ज्यादा उसके लिए हिकमत करने के लिए जो आपकी क्षमता है, उसमें आपको निवेदन आ सकता है जनता से। ये बात सही है कि दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा क्रांति की बदौलत ही आई है, संसदीय व्यवस्था से नहीं आई। लेकिन हम जब भारत के अंदर आए हैं तो हम संविधान को मानते हैं और संसदीय व्यवस्था को मानते हैं। हम भी कहते हैं चुनाव के माध्यम से होगा। कई कारणों से चुनाव में हम नहीं जीत पाते हैं। हम जातवादी हो जाएं, संप्रदायवादी हो जाए और मानवीय हो जाए तो तुरंत जीत जाएंगे। लेकिन हम संप्रदायवादी नहीं हो सकते, हम जातवादी नहीं हो सकते। हम कोई धर्म के लोगों को आदर करते हैं, लेकिन हम किसी धर्म के आधार पर किसी को हम जो है उसको अलग नहीं करते हैं। तो हम जातवाद में विश्वास नहीं करते हैं, धर्मवाद में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों से हम घृणा भी नहीं करते हैं। उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी के साथ हम संघर्ष करते हैं। आज न कल यदि वो समझेगा कि कम्युनिस्ट ही हमारी लड़ाई लड़ता है, तो जरूर से जरूर आपको फिर दिया लेके खोजेंगे और आपको सत्ता पर आसीन करने का कोशिश करेंगे। इसलिए कम्युनिस्टों का, एक कम्युनिस्ट का होना इस देश के अंदर बहुत बड़े देश राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा संकेत है कि कम्युनिस्ट एक होना दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि कम्युनिस्ट केवल इस गिरिनगर के बारे में नहीं सोचता, दक्षिण दिल्ली के बारे में नहीं सोचता। कम्युनिस्ट जब सोचने लगता है तो दुनिया के तमाम गरीबों और मजदूरों के बारे में सोचता है। दिनों दिन हर रोज नई नई परिस्थितियां पैदा हो रही है। न्यायालय का हिसाब किताब जो है वह भी क्वेश्चन में आ गया है। जितनी संस्थाएं हैं सरकारी वो क्वेश्चन में आ गया है। तो अब जनता को, पहले डेमोक्रेसी के बारे में क्या लोग सोचते थे कि डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। लेकिन धीरे धीरे डेमोक्रेसी की या प्रजातंत्र की परिभाषा बदलती चली गई। आज हम कहते हैं कुछ दीजिएगा, हमारे जीवन को कुछ राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपको नहीं रखेंगे। तो डेमोक्रेसी मीन्स डिलीवरी
और डिलीवरी ये कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो पूंजीपति है वो विश्व पूंजीपति का गुलाम बन करके बैठा हुआ है और उसे हर सुविधा देने के लिए तैयार है। हमारे देश के हर पब्लिक सेक्टर को बेच देने के लिए मजदूर वर्गों के कानूनों में संशोधन करके मजदूर वर्ग को नियंत्रण में रखने का हर संभव प्रयास किया है। लेकिन वह यह नहीं समझता है कि इन चीज़ों करने के बाद एक जनता की जो तबाही होगी वो तबाही का भी जवाब जनता देगी और देती है और दी है। ऐसा नहीं है कि नहीं दी है, हर एक जगह देती है। अब बेईमानी पर उतर गया है हर जगह कि किसी भी तरह सत्ता हमारे पास ही रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यह भी आम लोगों को मालूम हो जाएगा इस बेईमानी का भी जो है एक इलाज होना है और भविष्य में जनता ये चेतनशील हो रही है कि ये जो बेईमानी है, बेईमानी के आधार पर जो सत्ता में टिका हुआ है, इस बेईमानी की सत्ता को भी हमें पलटना है। और इस तरह की बातें लोगों के बीचों में चर्चा है कि हम बेईमानी वाली सत्ता को अपने पास में नहीं रख सकते, इसके खिलाफ इसीलिए उस समय आपकी खोज होगी, कम्युनिस्टों की खोज होगी। और कम्युनिस्टों की खोज होने के बाद आपको उस परीक्षा में खड़ा उतरना है कमरेड। और हमारे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत को समझने की जरूरत है। इसके पास यूथ फेडरेशन है, इसके पास स्टूडेंट फेडरेशन है, इसके बाद ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग का संगठन है जो सबसे मजबूत ट्रेड यूनियन जो माना जाता है लड़ाकू किस्म का, जिसके लाला लाजपत राय जिसके नेता थे वो हमारे पास हैं। कमरेड प्रमोद यहाँ एटक के बहुत दिनों से काम करते रहे हैं, हम भी कभी कभी उनसे मिलते रहे हैं, तो हमारी उनकी रास्ता बहुत ही नज़दीकी रास्ता रही है। तो मैं ये कह रहा, ट्रेड यूनियन है, लेखक संघ है, कलाकार संघ है, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों का संगठन है। और इतिहास में हमें बहुत लोगों ने, बहुत वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने हमें कहा है कि आप अच्छा काम करते हैं। चाहे फिल्म के लोग बता सहनी हो, चाहे ए.के. हंगल हो, चाहे जो कोई भी हो, चाहे वैज्ञानिक मेघनाथ साहा हो, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे मेघनाथ साहा, चाहे वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा हो, ये सब होमी जहांगीर भाभा ने हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का जो कलाकार संघ है जिसे इप्टा कहते हैं उसका नाम होमी जहांगीर भाभा ने दिया है। ये आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इसे सुन करके गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े वैज्ञानिक हमारे साथ रहते थे कि वो जानता था कि यही लोग गरीब मजदूर और किसान के लिए असली लड़ाई लड़ते हैं।